Perseverance is steadfastness in achieving something despite difficulties and delay in success. मतलब कि perseverance वो मार्ग है जिस पे हम चलते रहते हैं, हालांकि हमारे गोल को पूरा करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ आए और देरी लगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आज एक और बार आपका स्वागत है पावन आप पर। तो हम बात कर रहे थे परसिवियरेंस की। अब इस डेफिनेशन को हम देखें जो कि एक परफेक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन है। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने गोल के लिए लगे रहना चाहिए कठिनाइयों के बाद, चाहे कितना भी समय लगे फिर भी हमें रुकना नहीं चाहिए। पर अगर आप इस डेफिनेशन को और डीप में समझने की कोशिश करें तो ये डेफिनेशन कहीं नहीं कहती कि हम अपना मोड ऑफ एक्शन चेंज नहीं कर सकते या फिर हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें तब भी लगे रहना चाहिए जब वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, अपना इनिशियल गोल लिखना, और दूसरा कि आज आप कितना आगे बढ़ चुके हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। तो जब आपने ये लिखना शुरू करा होगा और मैंने भी आपके साथ अपने कुछ गोल्स को लिखना शुरू करा, तो मैंने कुछ चीजें रियलाइज करी एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये रियलाइज करी होगी कि कई बार हमारा इनिशियल गोल से हमारा विजन आज की डेट में हिल जाता है। अगर विजन सही भी हो तो जो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल में, तो हम कहीं ना कहीं लिखते वक्त रियलाइज करते हैं कि ये इतना फीजिबल या प्रैक्टिकल नहीं है। अब क्या हो जाता है कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। अब मेन की क्या है परसिवियरेंस की? परसिवियरेंट हम तभी रह सकते हैं जब हमारा दृढ़ निश्चय हो, मतलब कि डिटर्मिनेशन हो। अब अपने गोल के लिए डिटरमाइंड हम समझते हैं कि हम हैं, पर क्या उस डिटर्मिनेशन को बनाए रखने के लिए हम सही स्टेप्स ले रहे हैं? तो सबसे मेन चीज दृढ़ निश्चय बनाए रखने के लिए अपने गोल पे होता है कि हम टाइम टू टाइम अपने गोल को एनालाइज करें कि है क्या हमारा गोल, आज की डेट में हमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, ये आज की डेट में फीजिबल है या नहीं, प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ पर कहीं मैं गलत राह पे तो नहीं चल रहा हूँ, मेरा इनिशियल गोल बहुत सही था बट अब जब मैं इसे आगे बढ़ रहा हूँ प्रोसेस में तो हाँ प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं है। मे बी जब मैंने एक पेपर पे लिखा या मेरे माइंड में था तो ये बहुत अच्छा गोल था। तो ये एनालिसिस हम खुद करते हैं पर डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों से हमें बात करनी चाहिए कि क्या प्रोबेबल कठिनाइयाँ उन्हें आई थी, क्या उनकी कठिनाइयाँ हमारी कठिनाइयों की तरह ही है और ये स्वाभाविक कठिनाइयाँ हैं, या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं जो ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, या फिर हमारा गोल जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। हमें हमेशा लोगों के ओपिनियंस लेने चाहिए और उनकी क्रिटिसिज्म को, चाहे उनका टोन कुछ भी रहा हो, उसे हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह अपनाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो उन्होंने हमें ओपिनियन दिए हैं हम उससे कंस्ट्रक्टिवली अपने गोल को पूरा करने में कैसे लगा सकते हैं। अब हम जब कोई ओपिनियन लेते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि हमें कुछ चेंजेस लाने पड़े अपने प्रोसेस में या अपने गोल को देखने के नज़रिए में या फिर शायद अपने गोल में भी। तो उस हिसाब से कभी भी ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि ये मेरी हार हो गई, इसको उल्टा समझना चाहिए कि ये मेरी जीत है कि मुझे सही समय पे सही सलाह मिल गई और चेंजेस लाने चाहिए। ये है हमारे परसिवियरेंस का सबसे पहला स्टेप कि हम डिटरमाइंड रहें, डिटरमाइंड होके हम कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करें खुद भी और लोगों की भी क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लें और रिक्वायर्ड चेंजेस लाएं। अब आज आप घर जाके एक और टास्क करिएगा। जिस पेपर पे आपने गोल लिखा है और आप कितने आ गए हैं लिखा है, उसके साथ ही लिखिए कि आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। अब इस डिफिकल्टीज में एक और थोड़ा ब्रॉडर विजन लेते हुए ये लिखिए कि कितनी जो कठिनाइयाँ हैं वो स्वाभाविक हैं और कितनी कठिनाइयाँ इसलिए है क्योंकि आपका गोल फीजिबल नहीं है।
मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप ये अच्छे से टास्क करिए। नमस्ते।